हमने हल्की सी रेस लगाई थी अभी, हालांकि मैं हैवी हूँ, 85 kg मेरा वज़न है, आज ही चेक किया था मैंने, और मैं इस पे बैठा हुआ था, जो कि बजाते खुद काफ़ी बल्कि और बड़ा मोटरसाइकिल है कंपेयर टू E8S Pro, बट दिस मोटरसाइकिल वन द रेस। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। मेरा नाम है ख्वाजा मोहम्मद उमर और आप देख रहे हैं बाइकमैन पीके। वेलकम बैक टू येट अनदर वीडियो। और आज की वीडियो होने वाली है बहुत ही स्पेशल, बिकॉज हम आप लोगों के लिए लेके आए हैं दो ऐसे इलेक्ट्रिक बाइक्स जो पाकिस्तान में सबसे ज़्यादा हिट हैं और सबसे ज़्यादा सेल हो रहे हैं। हमारी एक तरफ है 2024 मॉडल टेल जी बाय हाई स्पीड RMI 900। ये बाइक आते ही इसने धूम मचा दी जी। हालांकि इसके मुकाबला बड़ा सख्त है। इसका मुकाबला किससे था? वो था मेट्रो की E8S Pro के साथ। मेट्रो E8S Pro जब लॉन्च हुआ था तो वो आपके ही भाई के चैनल पे हुआ था। तो सबसे पहले वीडियो हमने बनाई, उसके बाद हुआ ये कि इट एक्सप्लोड और फिर बहुत ज़्यादा बिका, बहुत ज़्यादा चला और टॉप नॉच चीज़ है। दूसरी तरफ है हमारे पास टेल जी हाई स्पीड का RMI 900। इसके बारे में भी मेरा अपना पर्सनल भी बड़ा पॉजिटिव रिव्यू रहा और लोगों का भी, कस्टमर्स का भी, जिससे इसने लिया उन्होंने भी बड़ा पॉजिटिव रिस्पांस किया इस बाइक के बारे में। जानते हैं क्या डिफरेंसेस हैं और क्या प्राइस इनका ब्रैकेट बनता है उसके बारे में। लेकिन अगर अभी तक आपने बाइकमैन पीके को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, ताकि इसी किस्म की इंटरेस्टिंग वीडियोस हम आपके लिए लेके आते रहें फ्यूचर में भी। सो गाइस, किससे शुरू करें? दोनों से ही शुरू करते हैं जी। अब मज़े की बात पता है क्या, इलेक्ट्रिक बाइक्स के जो टॉप नॉच बाइक्स हैं ना इस वक्त जितने भी पाकिस्तान के अंदर, वो टॉप अप करते हैं जाके 2000 वाट्स पे। ये दोनों मशीन्स जो हैं ये 2000 वाट्स की मोटर के साथ आते हैं, ठीक है। दोनों की 7238 की बैटरीज़ हैं, ठीक है। और ऑलमोस्ट सेम है। होता क्या, ये TTFR मोटर के साथ आ रहा है और ये भी 2000 वाट मोटर के साथ आ रहा है और दोनों अपनी अपनी जगह पे बेस्ट हैं। मामूली से थोड़े थोड़े डिफरेंसेस हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल सामने हम देखें दोनों की लुक्स में, तो लुक्स बिल्कुल भी एक जैसी नहीं है। मेट्रो की तरफ हम देखते हैं तो मेट्रो हमें स्लिम एंड ट्रिम लुक देता है, स्लीक लुक देता है, सिलेंडर लुक देता है और दूर से देखने पे बड़ा डिसेप्टिव भी लगता है कि यार ये इतना ज़्यादा पावरफुल होगा नहीं, बट इट इज़ एक्चुअली पावरफुल। और E8S Pro चाइना की नंबर 1 कंपनी यादिया ने प्रोड्यूस किया था। यहाँ पे यादिया की ब्रांडिंग आपको हर जगह एक्चुअली यादिया की ब्रांडिंग नज़र आएगी। इसके शॉक्स देख लें, यहाँ पे भी यादिया की ब्रांडिंग नज़र आ रही है। हेडलाइट में भी जहाँ जहाँ पॉसिबल था दे मेड श्योर कि यादिया का नाम नज़र आए। बाकी यहाँ पे मीटर पे देखते चलें, मीटर इनका बहुत प्यारा मीटर है। अब ये पाकिस्तान के चंद उन बाइक्स में जो विदाउट कंसोल मीटर आ रहा है, ठीक है। ये टैबलेट स्टाइल मीटर है, जस्ट हैव अ लुक एट दिस थिंग, खूबसूरत, ठीक है। जब ऑफ करके ऑन करेंगे तभी आपको पता चलेगा इसके ऑडोमीटर का 239 किलोमीटर ये टोटल अभी तक चल चुका है। और इसके ऑनर का अगर मैं आपको बताऊं कि वो क्या रिव्यू देते हैं, पॉजिटिव्स ज़्यादा हैं, नेगेटिव कम हैं। चलिए पहले नेगेटिव से ही शुरू करते हैं। नेगेटिव जो उन्होंने फील किया, कोई भी चीज़ ये जहन में रखिए, कोई भी चीज़ कंप्लीट नहीं होती, प्रोज एंड कॉन्स सब में होते हैं, कुछ शॉर्ट कमिंग्स भी होती हैं। इसकी शॉर्ट कमिंग्स में सबसे पहली चीज़ उन्होंने मेंशन की कि ये 7 घंटे से पहले चार्ज नहीं होता। दूसरा, अगर यहाँ घुमा के दिखाया जाए तो आपको पता चलेगा पहाड़ी इलाका है ये हमारा, तो हम पहाड़ों में तो नहीं चलाते, रोड्स पे ही चलाते हैं, लेकिन चूंकि पहाड़ी इलाका है तो यूं उतराइयाँ चढ़ाइयाँ काफ़ी हैं। तो जो हाईएस्ट माइलेज उन्होंने इससे एक्सपीरियंस की है वो 90 किलोमीटर है, ठीक है, एक चार्ज पे, और 2 से ढाई यूनिट लेता है तकरीबन। तो एक ये हो गया कि माइलेज 80-90। तो वो ये कह रहे थे, कौन कहता है कि 100 किलोमीटर करता है, लेकिन 100 किलोमीटर डेफिनेटली करता है। अगर आप मैदानी इलाकों में जाते हैं, इस्लामाबाद में डेफिनेटली आपको ये देगा, और बाकी इलाकों में भी आपको, जो मैदानी इलाके हैं बड़े शहरों में, आपको मिलेगी 100 से ऊपर। हमारे इलाके में अलबत्ता मैक्सिमम उन्होंने 90, और जो दूसरे लड़कों ने यहाँ पे लिया हुआ 80 किलोमीटर उन्हें ये दे रहा है माइलेज। दूसरी सबसे बड़ी बात जो उन्होंने की, यहाँ पे अगर आपके देखें आप, तो यहाँ से ये जब जंप खड्डों में लगता है, सस्पेंशन नो डाउट अच्छी है, लेकिन ये वॉबल करता है, ठीक है।
इतना ज़्यादा नहीं करता, बट आप फील कर सकते हैं कि यार ये इसकी स्टीयरिंग में वॉबलिंग आती है जिस वक्त खड्डों पे लगता है। तो जिस तरह कोई जॉइंट होता है तो वो यूं यूं खड़खड़ कर रहा होता है, तो उस तरह का आपको यहाँ पे एहसास होता है। ये दो हो गए। रोड क्लियरेंस इसकी अच्छी है, 2 बंदे बैठ के कभी कभार सस्पेंशन इसकी सस्पेंशन तो अच्छी है, लेकिन स्पीड ब्रेकर पे आके इसके जो स्टैंड है, डबल स्टैंड, ये लग जाता है नीचे कभी कभार, ज़्यादातर नहीं, लेकिन उन्होंने बहरहाल एक्सपीरियंस किया है। बस ये 3 चीज़ें। अब पॉजिटिव्स क्या हैं इसके? सिर्फ 2-2.5 यूनिट लेता है चार्ज होने में, सबसे अच्छी बात यह है। दूसरा, पेट्रोल और मेंटेनेंस फ्री है, ठीक है, कोई मेंटेनेंस इसकी नहीं है, कोई चैन टाइट नहीं करना, कोई ऑयल चेंज नहीं करना, कोई फिल्टर चेंज नहीं करना, नथिंग एट ऑल। मैकेनिक के चक्कर ख़त्म, ठीक है। अब मैकेनिक से आप कुट्टी कर सकते हैं, मैंने नहीं आना तुम्हारे पास, क्योंकि ये मशीन है उनके पास। बाकी बिल्ड क्वालिटी से भी वो ही इज़ वेरी वेरी सेटिस्फाइड, कहते हैं कि हाँ, एक चीज़ का वो कह रहे थे कि यार टोटल बॉडी जो है मेड ऑफ प्लास्टिक है, तो खुदा न खासा लग गई तो ये पूरी नई लगवानी पड़ेगी, जो कि ट्रू भी है। लेकिन उनकी इन्फॉर्मेशन के लिए और आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए, ये जल्दी जल्दी टूटने वाली चीज़ नहीं है। ABS प्लास्टिक से बनी हुई होती है, थोड़ा सा शॉक ऑब्जॉर्व कर लेती हैं, ये आम प्लास्टिक नहीं है ये, ठीक है। ये चीज़ फिर प्रोज में ही एक और बात, इसमें बड़ी गुंजाइश मौजूद है। यहाँ पे आप देखें, बहुत बड़ी गुंजाइश है एक्चुअली, ठीक है। तो आप अपना छोटा मोटा सामान वगैरह, बल्कि हेलमेट के समेत भी आप सामान रखना चाहें तो इसमें काफ़ी सारा सामान आप फिट इन कर सकते हैं। प्राइस मैं आपको बताता हूँ जब प्राइस कंपैरिजन करेंगे। इस साइड पे आएँ जी, टेल जी, इसका मैंने रिव्यू किया था, तो मेरे एक दोस्त हैं ऑस्ट्रेलिया में थे उस वक्त, वो वापस आ रहे थे, उन्होंने कहा कि यार मेरे लिए एक बाइक, उस वक्त इत्तफाकन मेरे सामने ये खड़ा था, मैं इसी का रिव्यू कर रहा था, मैंने ये देखा, उन्होंने कहा ले लो, ले लिया। अब वो काफ़ी अरसे से इसे यूज़ कर रहे हैं। उनके मुताबिक प्रोज एंड कॉन्स क्या हैं? सेम, वुड यू बिलीव दैट, सेम बातें उन्होंने की कि ये चार्ज ओवरनाइट होता है, लेकिन उन्हें इस इलाके में इसने 100 से ऊपर माइलेज दी है। लेकिन आपने ये जहन में रखना है कि इसकी जो माइलेज क्लेम की जा रही है 175 किलोमीटर है, और यहाँ पे उन्हें मैक्सिमम 110 किलोमीटर अभी तक मिल सकी है टॉप माइलेज, इससे ऊपर नहीं मिली अभी तक। गिवन द रीज़न कि वो 2-2 बंदे बैठते रहे और चढ़ाइयों उतराइयों में इसे मंड के उन्होंने चलाया, मतलब फुल थर्ड मोड में जाके मंडते रहे इसे, तो तब 100, 110, 100, 110 के दरमियान उन्हें माइलेज मिली है। अदरवाइज़ ये है, इसके कॉन्स सेम है जो इसके ओवरनाइट चार्ज होता है जी, ये भी ज़ाहिर बैटरी सेम है, मोटर सेम है, उतनी ही यूनिट्स लेता है, 2-2.5 यूनिट ये भी ले लेता है। अब इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है देखने में सेम है, लेकिन ये लगता नहीं है नीचे एज सच, ठीक है। और दूसरी बात ये, जैसे हमने बताया कि इसकी लुक्स अगर आप देखेंगे तो ये काफ़ी सिलेंडर और छोटा सा बाइक लगता है। ऑन द कॉन्ट्ररी ये बाइक आपको मैक्सी स्कूटर टाइप लगता है, काफ़ी जाइगेंटिक, काफ़ी बड़ा लगता है कंपेयर टू E8S Pro। और फिर यहाँ पे अगर आएंगे आप, तो जैसे मैंने उसका मीटर दिखाया था, इसका भी मीटर दिखा देता हूँ। तो ये बाकायदा कंसोल के अंदर दिया गया मीटर है, देयर यू गो। तो काफ़ी वाइड और इन्फिनिटी स्क्रीन टाइप की लुक यहाँ पे आपको आ रही है, जैसे रैप अराउंड हुई हुई है स्क्रीन। हालांकि यूजेबल एरिया सिर्फ यही है। फिर यहाँ पे मैं एक और चीज़ नोट कर रहा हूँ कि ये कलर्ड डिस्प्ले के साथ आ रहा है, ठीक है। रेडी अगर देखेंगे तो ग्रीन में आ रहा है, और यहाँ भी अगर आप देखें तो ये आपको तमाम कलर्स में मिल रही है, ठीक है। लेकिन जब ये ऑपरेशनल होगी तो आपको सिर्फ ब्लैक एंड वाइट में नज़र आएगी, ताकि विजिबिलिटी बेहतर हो। ये बाइक जो आती है ये रीजन के साथ आती है। उतराई में आपने एक्सेलरेटर छोड़ दिया तो ये खुद रिचार्ज करती जाएगी, और काइनेटिक एनर्जी को कन्वर्ट करके बैटरीज में भेजती जाएगी, और वो स्टोर हो जाएगी और वो यूजेबल होगी। ऑन द अदर हैंड इसमें आपको रीजन E8S Pro वाला तो नहीं मिलता। अलबत्ता ये है कि जब आप ब्रेक्स लगाएंगे तो ब्रेक्स से आपकी रीजन होगी जो बैटरी में जाएगी। तो इसमें अगर ये वाला फीचर होता तो मज़ा आ जाता, लेकिन वो लैग कर रही है। लेकिन हर चीज़ में लैग नहीं कर रही। इसके अगर आप लेआउट देखेंगे, क्रोम ट्रिम्स का इस्तेमाल हुआ हुआ, सारे इसके जो बटन्स हैं, फिज़िकल बटन्स बहुत खूबसूरत लग रहे हैं दोनों साइड्स पे। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो बिल्कुल नॉर्मल से बटन्स हैं यहाँ पे, जैसे लेआउट हमारा GS 150 या दूसरे बाइक्स में होता है, कुछ वैसा ही रखा गया है। अपार्ट फ्रॉम दैट
वर्किंग है, सब चीज़ें फंक्शंस तकरीबन एक जैसे हैं। एक और फ़र्क ज़रूर है कि इसमें अगर आप देखें, यहाँ पे आएंगे तो यहाँ पे अगर आप देखें तो मोड्स की बात करूँ तो इसमें 1, 2 और 3 मोड्स हैं, ठीक है। जबकि E8S Pro में हमारे पास 1 और 2, सिर्फ 2 मोड्स हैं, ठीक है। तो तीसरा मोड इसका जो है वो 1 स्टेप अ लिटिल अहेड हो जाता है। टायर्स की तरफ अगर आप देखेंगे तो टायर्स में भी आपको दिलचस्प चीज़ नज़र आएगी कि दोनों में आपको फ्रंट और बैक डिस्क ब्रेक्स दी जा रही हैं। रिम्स के स्टाइल थोड़े डिफरेंट हैं, ये पर्सनल चॉइस पे है कि आपको कौन सा डिज़ाइन ज़्यादा पसंद आता है। E8S Pro का भी अपनी जगह पे खूबसूरत है और RMI 900 का भी खूबसूरत है। जो मार्केट में दूसरे बाइक्स हैं उनसे इन दोनों मोटरसाइकिलों को एक और चीज़ मुमताज़ बनाती है, वो अक्सर आप देखेंगे तो 10 इंच के रिम में आ रहे होते हैं। यहाँ पे आपको दोनों मोटरसाइकिल्स में 12 इंच के व्हील्स मिल रहे हैं, जिसकी वजह से इनकी ग्राउंड क्लियरेंस भी निस्बतन बेहतर है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो इसका टायर थोड़ा चौड़ा नज़र आ रहा है। E8S Pro का वो 90-80-12 का टायर उसमें यूज़ हुआ है, जबकि यहाँ पे 90-70-12 का टायर यूज़ हो रहा है RMI 900 में। फिर लाइट्स अगर आप देख लें तो लाइट्स दोनों की डिफरेंट हैं। मुझे तो ऑब्वियसली अगर यहाँ पे आप देखेंगे तो ये आपको ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी, ज़्यादा खूबसूरत लाइट्स लग रही हैं कंपेयर टू E8S Pro। और E8S Pro का ये है कि एक सिंपल स्लैब दी हुई उन्होंने, ऑल दो LED लाइट्स हैं बट और स्ट्रॉन्ग भी हैं, नो डाउट अबाउट इट। रात को आपको लाइट की वजह से कोई शिकायत नहीं होगी। अलबत्ता विजिबिलिटी में और दिखने में RMI 900 जीत रहा है यहाँ लाइट्स के डिपार्टमेंट में। फिर इसका स्लोप पीछे जाता हुआ, ठीक है। और पियानो ब्लैक में यहाँ पे आपको एक शीट दे दी इन्होंने, यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रेट कट आउट है, ठीक है। इतना ज़्यादा बस लाइट्स लगाएंगे तो ये यादिया का लोगो ग्लो करने लग जाएगा यहाँ पे, और ये रात को बहुत प्यारा लगता है, ठीक है। और फिर यहाँ पे हम देखते हैं लाइट्स लगा के, अच्छा यहाँ पे लाइट्स लगाई तो हमें इसने एक वो बीप भी दी खूबसूरत किस्म की कि आपको पता चल जाए कि लाइट्स ऑन हो चुकी हैं। दोनों की लाइट्स आप देख सकते हैं, खूबसूरत। अभी बंद की तो फिर प्लम कर रहा है। अच्छा बैक पे आते हैं, बैक से भी चेक कर लेते हैं। मेट्रो को अगर बैक से भी देखेंगे तो पीछे भी आपको यादिया का लोगो मिल रहा है लाइट्स की सूरत में। मैं अब इसे ब्रेक दबाता हूँ तो ग्लो करेगा कि नहीं करेगा, कितना खूबसूरत लग रहा है ये देखें। तो इन्होंने लोगों को ही इस्तेमाल कर लिया लाइट्स में, बहुत खूबसूरत और क्लेवर डिज़ाइन बनाया इन्होंने। फिर ये चौड़ी बैक सपोर्ट के साथ आ रहा है पिलियन के लिए। ग्रैब हैंडल बार भी अगर आप देखेंगे काफ़ी स्टडी और सॉलिड चीज़ लग रही है। वर्टिकल्स में आपको यहाँ पे टर्न इंडिकेटर्स दिए गए हैं, जिनको मैं हैज़र्ड लाइट अगर ऑन करूँ तो ऑन होकर हमें दिखा रहे हैं, बहुत खूबसूरत लुक देते हैं। और इतने बड़े और लंबे हैं ये, दूर से आपको विजिबिलिटी इनकी नज़र आ रही है। यादिया के पास एक एडवांटेज है थोड़ा सा, यहाँ पे आएंगे अगर तो अभी आप देखें तो ये बिल्कुल फ्लश हुए हैं फुट पैक्स। यहाँ से खोलेंगे तो ये आपके फुट पैक्स बन जाएंगे पिलियन के लिए। जबकि दूसरी साइड हम यहाँ पे आते हैं तो यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं दिया गया, बस हल्की सी जगह दी गई है यहाँ पे। और पिलियन बैठ के थोड़ा तंग होता है, मेरे साथ भी पिलियन थे, वो पाँव रखने को परेशान थे, फिर आगे करके यूँ पाँव उन्होंने रखा हुआ था। यहाँ पे बस मसा मसा हील ही आती है उनकी, दैट्स इट। बाकी शॉक्स के बारे में, एडजस्टेबिलिटी के बारे में ये कि दोनों एडजस्टेबल रियर शॉक्स के साथ आते हैं। RMI 900 में ज़रा एडवांस सीन है कि आप पकड़ के यूँ अपनी मर्ज़ी से इनको एडजस्ट कर सकते हैं। वहाँ पे ये कि आपको टूल्स का इस्तेमाल करना पड़ेगा, लेकिन वो भी आपको एडजस्टेबिलिटी के साथ मिलते हैं, ऑप्शन के साथ मिलते हैं, आप एडजस्ट उन्हें कर सकते हैं। अब टेल जी की बैग के बारे में बात करें तो यादिया की तरह ही इसकी टेल भी खूबसूरत है और चौड़ी चौड़ी है, वही मैक्सी स्कूटर वाली लुक आपको इसमें आती है। ऊपर अगर आप देखें तो निस्बतन कम चौड़ा और कम लंबा हमें यहाँ पे बैक सपोर्ट मिल रही है इसकी। बाकी ग्रैब बार्स इसकी भी स्टडी और स्ट्रॉन्ग हैं। मैं इसकी ब्रेक लाइट भी चेक कर लेता हूँ और टर्न इंडिकेटर्स भी हैज़र्ड लाइट लगा के चेक कर लेता हूँ। लाइट्स आप देख सकते हैं खूबसूरत लग रही हैं, ठीक है। अब अगेन पर्सनल चॉइस है आपकी, इन दोनों में से आपको कौन सी लाइट ज़्यादा पसंद आती है।
इंडिकेटर्स को अगर आप देखेंगे ये टेस्ट के जैसे वर्टिकल और विजिबल है, दूर से पीछे से आने वाले बंदों को नज़र आते हैं वो, जैसा कि आप देख सकते हैं। लेकिन RMI 900 में थोड़ा सा आपको ये इशू होगा कि यहाँ पीछे अगर आएंगे तो आपको सही से ये नज़र नहीं आते इशारे, बिल्कुल सीध में अगर आप देखेंगे पीछे तो नज़र नहीं आते अनटिल एंड अनलेस आप साइड पे आ जाएं। तो ये मुझे समझ नहीं आई कि इन लोगों ने ये क्या सोच के साइडों पे इशारे दिए हैं कि पीछे आने वालों को पता ही नहीं चलेगा गाड़ी दाएं जा रही है बाएं जा रही है। तो उस तरह विजिबल होने चाहिए इशारे। इसमें जब आप डबल इंडिकेटर लगाते हैं तो यूँ वार्निंग साउंड आपको आ रही होती है, आवाज़ आ रही है आपको, ये चीज़। इसमें आपको RMI 900 में रिवर्स का ऑप्शन भी मिल जाता है, ठीक है। खड़े खड़े बाइक को आपने घुमाना है तो रिवर्स का बटन दबा के आप इसको घुमा सकते हैं। बाकी इसकी अगर हम स्पेस दिखाएं आपको तो इसकी भी काफ़ी बड़ी स्पेस है। E8S Pro की आप स्पेस देख चुके हैं, निस्बतन इसकी थोड़ी कम लगती है हमें, जैसा कि आप देख सकते हैं। अब चार्जर मेरे हाथ में तो एक और चीज़ भी दिखा देता हूँ आपको। नॉर्मली ये 7 घंटों में चार्ज होता है, स्लो चार्जिंग, लेकिन ये बटन दबाते ही आपकी चार्जिंग जो है वो तकरीबन हाफ़ टाइम पे आ जाती है और जल्दी फास्ट चार्जिंग होने लग जाती है। यहाँ पे इसका रीज़न भी मैं आपको बता दूँ, फास्ट चार्जिंग जो है ये 10 एम्पेयर पे कर रहा होता है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं 8 वॉट 10 एम्पेयर पे आपको ये फास्ट चार्जिंग देता है। सो गाइस इट अगेन डिपेंड्स अपॉन यू। उसकी वजह यह है, डिपेंड क्यों करता है आप पे, एक तो लुक्स भी, और दूसरा डिसीजन मेकिंग में दूसरी चीज़ जो सामने आती है वो होती है प्राइस। दोनों 3,60,000 के करीब प्राइस में लॉन्च हुए थे, लेकिन खुशखबरी यह है कि दोनों की प्राइस में तकरीबन 30,000 रुपये की, तकरीबन 30,000 रुपये की कमी कर दी गई है। अगर हम मेट्रो E8S Pro देखें तो ये इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है 3,30,000 रुपये में, और अगर हम टेल जी RMI 900 की बात करें तो ये इस वक्त मार्केट में अवेलेबल है 3,25,000 रुपये में। तो देखा जाए तो इन दोनों में सिर्फ 5,000 रुपये का फ़र्क है। E8S Pro 5,000 महंगा है, RMI 900 5,000 सस्ता है। एक और मज़े की बात बता दूं, ये थोड़ा फास्ट भी है। इससे हमने हल्की सी रेस लगाई थी अभी, हालांकि मैं हैवी हूँ, 85 kg मेरा वज़न है, आज ही चेक किया था मैंने, और मैं इस पे बैठा हुआ था, जो कि बजाते खुद काफ़ी बल्कि और बड़ा मोटरसाइकिल है कंपेयर टू E8S Pro, बट दिस मोटरसाइकिल वन द रेस। सो गाइस ये था आज का रिव्यू, उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। अगर तो पसंद आया गिव इट अ बिग थम्स अप। इसी किस्म के मज़ीद इंटरेस्टिंग वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और साथ ये भी बताइएगा इन दोनों में से आपका पर्सनल फेवरेट कौन सा है। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम।